और इन्फॉर्मेशन क्या है ना, ये जो है ना ये आपका नए सॉफ्टवेयर जो आता है ना, उसमें वो सब फॉर्मवेयर वगैरह अपडेट करना है, वो सब आता है। जैसे कोई जन है ना सॉफ्टवेयर देते रहता है अपनी सिस्टम कैसे मोबाइल की कंप्यूटर का अपडेट करता है वैसे ऑटोमेटिक अपडेट होता है एक्चुअली। हाँ ऑटोमेटिक होता है, तो भी खुद करो मत, अगर बाई चांस आपको फीचर चाहिए तो करो। एक्चुअली कस्टमर 2016 का डीवीआर था, उनको लिफ्ट में वायरलेस कैमरा बैठाना था, उनको नया खर्चा था 23,000 का। अपडेट मार दिया मैंने ऐसे टाइम पास में, वो फीचर आ गया वायरलेस कैमरा का उसमें, आईपी कैमरा का। तो वो फीचर आते रहते कोई दिन देता है, ठीक है। और फैक्ट्री डिफॉल्ट ये 2-3 चीजों को हाथ ही नहीं लगाना है, तो कॉन्फ़िगरेशन इससे दूर रहना है। सर्च का तभी यूज करना है जब भी आपको सब चीजें पता हो, डाल के डायरेक्ट क्विक एक्सपोर्ट में जाके क्विकली डाउनलोड कर पाए। एक अब होता है अपन देख के रखे, लिख के रखे, बाद में कोई पेनड्राइव लेके आया तो डाउनलोड करें, ठीक है। प्लेबैक का तो ऑप्शन ओवरऑल प्लेबैक की चीजें हैं, ठीक है। लाइव में ये ऑप्शन है, मेन मेंटेनेंस का चीज ये है कि आपको फुल स्क्रीन में कभी भी रहता है तो उसका डेट एंड टाइम चेक करने का, डेट क्या है, टाइम क्या है, एंड वो जो रिकॉर्डिंग का सिंबल है ना, ये कॉर्नर वाला ऊपर का, वो अगर गया तो आपको रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, फुकट में कैमरा चालू है, वो रिकॉर्डिंग का सिंबल है, वो नहीं रहा तो आपकी रिकॉर्डिंग चल रही नहीं है, रीजन कुछ भी रहे तो हमें इमीडिएटली कॉल करना है, ठीक है। तो क्या होता है 2-2 महीने मैंने देखा कि लोग देखते स्क्रीन पे दिख रहा है, वो रिकॉर्डिंग ही नहीं होता रहता है। इंसिडेंट होने के बाद में हमको रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, रेड सिग्नल मतलब सिंबल आया तो रिकॉर्डिंग, हाँ वो चाहिए ही चाहिए, एनी कंडीशन चाहिए हर किसी डिवाइस में। अच्छा डेट का फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते, जैसे 9 मंथ पहले है ना, बीच में वो है नहीं, वो एक्चुअली वो डिफॉल्ट है, आपके प्लेयर में वो प्रॉब्लम होगा, नहीं तो प्लेयर उसी हिसाब से प्ले करता है। उसमें देखो ना, ऐसा नहीं कर सकते 22/9/2022 है ना, उसको 22/9/2022 नहीं कर सकते। DDMMYY वो यहाँ पे नहीं इशू, वो प्लेयर है ना उसी हिसाब से प्ले करता है ना, डाउनलोड करोगे तो मंथ के हिसाब से। तो पहला मंथ है, फिर डेट है, हाँ फिर ईयर है। थर्सडे ना 21 2 मिनट, टाइम तो बराबर है, ठीक है। मतलब राइट सिंबल देखना, टाइम अच्छा खासा बराबर रहता है अगर नेट अच्छा है आपका तो, क्योंकि ऑटोमेटिक डाउनलोड करता है। नई टाइम रहेगा तो उसके अंदर एक क्लॉक सेल रहता है जो डीवीआर बंद होने के बाद में उसका टाइमिंग मेंटेन करता है। और 2 साल बाद वो चेंज करना पड़ता है, 30-40 रुपए का फिलिप्स का आता है वो, ठीक है। वो चेंज करने के 300-400 रुपए लगते हैं, वो सेल सस्ता है लेकिन पूरा खोलना पड़ता है डीवीआर अंदर से, समझ गया। हाँ ठीक है। और मेन टाइमिंग और ये चेक करो, क्योंकि वो अगर सही नहीं है तो मेरे रिकॉर्डिंग में खुद भी नहीं निकाल के दूंगा, फिर हमारे हाँ मतलब इट इज जस्ट लाइक अ कैमरा, वो खाली दिख रहा है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। क्या होता है पता है, सेल उठ गया ना 2012 शुरू होता है, रात को 12/12/2012 से शुरू होता है। फिर से लाइट आ गई 12/12/2000 से 12 से, तो आपकी जितनी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, आपको 20-25 रिकॉर्डिंग एक ही दिन की दिखेगी। यू मीन टू से वो जो सिंबल का रीजन है वो अंदर बैटरी वो है, नहीं सिंबल का जो बोला ना रीजन, उसका हार्ड डिस्क उड़ना रीजन है। हार्ड डिस्क 24 घंटा सालों साल चल रहा है आपका। अच्छा, तो जो रिकॉर्डिंग का सिंबल वो हार्ड डिस्क है एक्चुअल, और डेट टाइमिंग अंदर वो बैटरी है। हाँ तो 2 चीजें ना, ये ना कंटिन्यू चलती है, वो इम्पोर्टेंट है, वो इजीली उड़ते नहीं है, ठीक है। वो हर चीज का 2-2 साल का वारंटी है आपका, ठीक है। और खाली एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे आके देखा होता हूँ मैं आपको एक चीज यहाँ पे, अगर स्क्रीन भी बंद है तो सेकंड ऑप्शन देखना आपको, रिकॉर्डिंग चालू के बीच में वाला जो ब्लिंक होता है ना, वो रिकॉर्डिंग वाला ब्लिंक है। तो ऊपर वाला पावर ऑन है, फर्स्ट है पावर, हाँ, सेकंड रिकॉर्डिंग है, हाँ ये बीच बीच में ब्लिंक होता है जब भी डीवाइस रिकॉर्डिंग रिसीव करता है, मोशन वगैरह रिसीव करता है। और ये नेटवर्क का है लास्ट वाला, अगर कोई नेटवर्क ब्लू वाला ब्लू ब्लिंक करता है, अगर कोई मोबाइल पे देखने लगेगा ना अभी तो फास्ट ब्लिंक करने लगेगा, देखो वो नॉर्मल वो नेटवर्क उठाता है वहां से। देखो हाँ हो गया कंटीन्यूअस ब्लिंक हो रहा है, कंटिन्यू वो फेच करता है ना। तो अगर आपका नेट बंद रहेगा ना, ठीक है, तो ये ब्लिंक स्लो होते रहेगा क्योंकि डेटा कोई ले रहा नहीं। ये तीनों है, ये इंडिकेटर देख के कोई भी मेंटेनेंस वाला है ना बिना डीवीआर खोले बता सकता है प्रॉब्लम क्या आपका। अच्छा वो सेल जो बता रहे थे आप, सेल समझो वीक हो गया तो वो कैसे वीक नहीं होता, डायरेक्ट उड़ता ही यार, तो वो कैसे समझ जाएगा? वो एक्चुअली डेट चेंज हो जाती है, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, 2 साल बाद चेंज करना पड़ता है। अगर डेविएशन आ गया और वो सिंबल नहीं दिखा रेड वाला तो समझ जाएगा, सिंबल नहीं दिखा तो हार्ड डिस्क गई है, ओके ठीक है, या हार्ड डिस्क ओवरहीट हो गई है, ठीक है। और वहां पे डेट चेंज हो गई तो समझने का सेल गया है, ठीक है। सेल जाने का कॉमन है ना, जैसे सोसाइटी 4-5 पुराना सिस्टम है ना, वहाँ पे हमेशा रिकॉर्डिंग कभी निकालने का तो सेल गए हुए मिले। मैं कभी मेंटेन नहीं किया ना साइड, किसी साइड पे गया ना, और नॉर्मली क्या लाइफ है इसका? सेल का लाइफ 2 साल रहता है, हार्ड डिस्क का लाइफ 4 साल तो पकड़ो, लेकिन 2 साल तो वारंटी है ना। 2 साल में तो अपना हार्ड डिस्क क्या होता है, मेन चीज वो हार्ड डिस्क है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस करने का कि वंस इन अ ईयर तो भाई जो 2-4-6 महीना बाकी भी रहे ना उसको रिप्लेस कर दो। सेल है ना 2 साल में ना चेंज करा दो,
क्योंकि कंपनी का सेल 2 साल बाद ही चेंज करो, अच्छा रहता है। अच्छा। बाकी फिलिप्स से भी कंपनी का अच्छा है, ठीक है। क्योंकि ये चीजें है ना नॉर्मल मोबाइल की तरह नहीं, कंटिन्यू सालों साल चलने वाली, ठीक है। अगर है ना हमको बुलाओगे ना, हम टेस्ट करते हैं ना, हम कैसे टेस्ट करते हैं पता है, यहाँ पे रिकॉर्ड में जाके आपके जो स्टोरेज है, ठीक है, उसका स्टेटस चेक करते हैं, रीड राइट है, ठीक है। अरे आपके हार्ड डिस्क फुल भी नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग बहुत हेवी मिलने वाला है, अभी 500 GB खाली है और आपको ऑलमोस्ट 2.5-3 महीना रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, अभी तक फुल भी नहीं हार्ड डिस्क आपका। और वैसे कितने GB का बोला आपने? 1000? क्या? अब कितने GB का रिकॉर्डिंग है अपना? 2 TB, मतलब 2000 GB। 2000 GB उसमें से 1500 हुआ है अभी तक। हाँ 2000 नहीं हुआ, 1500 500 हुआ है। देखो ना फ्री स्पेस। फ्री इतना है, मतलब 1500 से कम है थोड़ा सा। एक्चुअली पूरा 2000 नहीं मिलता क्योंकि कुछ है ना मेटा डेटा के लिए जाता है ना कैचे के लिए, तो 18,1863 मिलता है आपको, ठीक है। स्टेटस यहाँ पे रीड राइट रहेगा, ठीक है। हार्ड डिस्क अगर जाने आई ना, मतलब लाइफ कम हुई तो एबनॉर्मल लिख के आएगी खुद, इसलिए हम खुद टेस्ट करते हैं। एमसी रखो आप हमेशा। अच्छा एक चीज बताओ, अब ये जो टोटल स्पेस बता रहा है 463 GB और फ्री स्पेस पोर्ट है, मतलब 1400 ये कंपेयर मत करो, आपका है ना इसमें से इतना माइनस करो तो आपको 1300 समथिंग 1380-90 आपका रिकॉर्डिंग हुआ है। अब हाँ तो रिकॉर्ड हो गया। अब ये 500 भी समझो और कुछ दिन, अभी जैसे 2 महीने का आप बोल रहे हो कि डेटा हो गया है रिकॉर्ड अपना, हाँ तो ये 500 भी कुछ दिन के बाद फुल हो जाएगा। हाँ। फिर उसके बाद क्या करना है? फर्स्ट इन लास्ट आउट ऑटोमेटिक साइकिल है, चालू है। लास्ट का दिन निकल जाएगा, नया दिन ऐड हो जाएगा। ओके, फर्स्ट इन लास्ट आउट। 60 दिन का रिकॉर्डिंग है ना, तो डे 1 निकल जाएगा, 61 डे ऐड हो जाएगा, हाँ 62 दिन। हाँ अच्छा, लेकिन फिर वो साइकिल चलेगा। हाँ तो साइकिल चलने दो आगे, पर वो जो 60 जो लैप्स हो जाएगा वो मिलेगा नहीं अपने नहीं ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, को? उसका हम बैकअप वो ऑटो डिलीट हो जाएगा। डिलीट के पहले बैकअप लेना तो है। अपने को डिलीट के पहले बैकअप ले सकते हो। लेकिन 60 इतने साल का डाटा लेके करना क्या है, वो भी है अगर चाहिए तो। हाँ टेक्निकली वो है, मतलब अगर हुआ अभी 489 GB है, तो और समझो कुछ दिन के बाद आपने को देखना है कि मोटा मोटी मान के चलो ना। ले लेके भी कितना लोगे, क्योंकि आपने 2 TB का बैकअप लेना था ना। हाँ, उतना बड़ा उतना कंप्यूटर भी नहीं रहता, हार्ड डिस्क भी उतना 6-7 हार्ड डिस्क आता है। ओके ओके ओके। और वो हार्ड डिस्क है ना, इतना बैकअप लेते समय उड़ जाएगा। 2 GB फुल कॉपी करना वीडियो तो प्लेबैक नहीं करेगा, हार्ड डिस्क में लोड नहीं लेता वो नॉर्मल हार्ड डिस्क है। ये ना सर्विलेंस है, इसका रीडिंग स्पीड उससे 4 गुना है। हाँ ये ना हीलियम से सील्ड रहता है, वो हवा से सील्ड रहता है, हीलियम क्या रहता है, हीट नहीं होता कंटिन्यूअस रनिंग से, ऐसा तो सील्ड। ये मतलब ये वीडियो 1800 GB फुल हो जाएगा, ये फर्स्ट इन लास्ट आउट। हाँ अपने आप ऑटो डिलीट हो जाएगा और नया रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। FILO बोलते हैं, फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये बोलते हैं ना साइकिल, साइकिल चलते रहेगा। ये साइकिल बंद करना तो बताओ मुझे। हाँ ये साइकिल बंद करना तो बताओ मुझे, मैं बंद कर दूंगा। आपको रिकॉर्डिंग है ना, फिर बीप मारते बैठेगा, फुल होने के बाद वो कॉपी करना है, पूरा एम्प्टी करना है, देन 2 DB कहाँ कॉपी करेंगे? वही तो बोल रहा हूँ मैं। नहीं वो एक्चुअली वो साइकिल हमने करते हैं बैंक में करते हैं, उनको 6 महीने कंपल्सरी दिखाना पड़ता सर्वर रहते हैं ना आईवी वाले, तो वो है। लोग बैंक में इतना कबड़ जितना रहता है ना, उतना सर्वर रहता है हमेशा। तो उनका बैकअप हाँ डीवेयर ऐसा रखा रहता है, लैन केबल एक सर्वर में जाती है, उनका हार्ड डिस्क का ट्रे रहता है, वो एक फिक्स टाइम के बाद बीप मारना शुरू होता है हफ्ते भर के लिए, तो हॉलिडे के दिन पे वो खाली कर देते हैं। 6 महीने का उनको बैकअप कंपल्सरी बैंक को 6 महीना, जो गोल्ड लोन वाले उनको 1 साल कंपल्सरी है, हॉस्पिटल्स को 3 महीने का कंपल्सरी है, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कभी भी 2 महीने कंपल्सरी है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस जो करंट है ना, तो कभी भी 2 हफ्ते के ऊपर रख रहे ही नहीं कोई, क्योंकि उनके कैमरा बहुत लगे, हार्ड डिस्क की डीवेयर की उस टाइम पे उतनी कैपेसिटी थी नहीं। हाँ उतनी कैपेसिटी उस टाइम पे डीवेयर की थी नहीं, अभी कोई उनका 2 TB भी लगेगा तो भी चलता ही नहीं उसको। अरे वो लोग सिस्टम मेंटेन करे, वो भी बहुत है। इसको 8 TB तक सपोर्टेड है। क्या बात है। 8 TB ये बैंक में चलता है, S256 है, ठीक है। अच्छा ओवरऑल अभी मेरे को तो आपकी तरफ से हो गया। मेरे तरफ से पूरा ट्रेनिंग हो गया, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है? अगेन वो पहला वाला ऑप्शन है, थोड़ा उसमें जाओ ना। हाँ पहला वाला, हाँ पहला वाला क्या था? लाइव लाइव में। हाँ तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, खाली दिखेगा। हाँ मेन लाइव के साथ अब बोलते हैं ना, एक मॉनिटरिंग के हिसाब से ये वॉचमैन कोई रहता है ना, उसके लिए बड़ा पड़ता है। क्या होता है वो है ना, रात के समय कोई सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं, तो इसमें वहाँ आपने एक अभी ऑप्शन बताया था, हाँ। किधर गया ये? हाँ एक्चुअली लाइव मतलब है 8 आंख अपने को दिख रहा है इधर, वो लोग क्या देख रहे हैं। प्लेबैक में आप जाओगे ना, प्लेबैक में तो उसमें आपने नॉर्मल, स्मार्ट और नॉर्मल नहीं, देखो ये जो स्मार्ट है ना, हाँ वो नहीं बताया आगे, तो वो थोड़ा समझना था क्या है। एक्चुअली नॉर्मल का तो बताया आपने, नॉर्मल का बताया, स्मार्ट और सब अभी देखो इधर है ना, इधर मेरा यही क्वेश्चन। अच्छा अभी टेरेस पे कोई आता नहीं जाता नहीं है, लेकिन एक आदमी आके गया, तो मेरे को ऐसा कमांड देने का भाई वो टाइम पे तुम बताओ मेरे को कौन से टाइम पे 5 मिनट के लिए आके गया है। अच्छा
देखो वो कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग तो हो गया। मतलब तेरे को पॉपअप मैसेज चाहिए क्या? हाँ, तो वो देखो हम लगाया क्यों है, वो टाकी पे कोई जाके छेड़छाड़ी कर रहा है। उसके लिए आपको है ना कंप्लीट मोशन सिस्टम रखना पड़ेगा। कंप्लीट मोशन जो कैमरा था ना, ह्यूमन काउंटिंग जो मंदिर में लगता है ना, कितने लोग आए कितने बजे आए, उसके लिए गेट कैमरा था वो, सर्विलेंस कैमरा, एरियल कैमरा नहीं चलता। मतलब वो टेक्नोलॉजी नहीं है, जो तू बहुत आगे का बोल रहा है। मोशन डिटेक्टर वो नंबर काउंटिंग कैमरा अलग रहता है, तो कैमरा के बॉटम में ना आपको नंबर आते हैं। मोशन कुछ एक्टिविटी हुआ ना इसके सामने से कोई गुजरा तो कितना बार मोशन हाँ, वो नंबर काउंटिंग कैमरा मंदिर वगैरह में गेट पे यूज होते हैं। अगर टेरेस में कोई जा रहा है नहीं वहाँ पे, अभी नहीं जो टावर्स लगे, टावर्स का रेफ्यूजी रैंक रहता है जिसमें वो फंक्शन करते हैं, वहाँ पे किसी को अलाउड नहीं रहता, तो वो वहाँ पे वो कैमरा लगाते कि वॉचमैन दिन में कितने बार सर्वे करके गया वहाँ पे, क्योंकि दिन में उसमें रिकॉर्डिंग होने वाला, वो एक अलग फीचर है। ठीक है, उसके लिए आपको ये मोशन यूज कर सकते हैं। इसके उसको जमीन है, ये मोशन का यूज क्या मेन पता है आपको? स्पेस सेविंग। आप जो बोल रहे हैं ना, आपको कन्वीनियंस के लिए बोल रहे हो आप, वो दोनों अलग चीज है। अरे स्मार्ट फीचर क्या है? स्पार्क में प्लेबैक स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, लेकिन है ना आप ये बोलते हैं ना, जिसका एक्सप्लेन करने के लिए आपको डो नॉट प्ले नॉर्मल सबका थोड़ा कस्टम में स्मार्ट का एक्चुअली कैसा होता है, यहाँ से अच्छा ना आपको मैं पीसी में बता दूंगा प्लेयर में। स्मार्ट में कैसे रहता है, आपको है ना जितने कैमरास मल्टी में दिख रहे हैं, ठीक है, व्यू में, ठीक है, तो उसमें अगर आपने एक पर्सन डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, इसके स्मार्ट की नहीं, नॉर्मल इसकी बात करो, ठीक है, इसमें स्मार्ट में तो अपने कैमरा सब नॉर्मल है, उसमें तो दिखेगा नहीं, तो एक पर्सन ट्रैक कर लिया आपने, 1 2 3 गेट कैमरा सीक्वेंसिंग डाल दिया, ठीक है, तो एक पर्सन आपने कैप्चर कर लिया तो फुल में दिखेगा, वो दूसरे में आने के बाद दूसरा स्क्रीन फुल हो जाएगा, तीसरे में तीसरा एक बोलते हैं पर्सन ट्रैकिंग, वो फोरेंसिक के सॉफ्टवेयर के हिसाब से। ये स्मार्ट का इतना तो पता नहीं, बिकॉज हमको मोन इसलिए नॉर्मल में प्ले करने बोलते हैं। और सब पीरियड्स क्या है? सब पीरियड्स में एक्चुअली कैसा है, वो मल्टी स्क्रीन में जाता है आपको, और है ना ये यहाँ पे आपको जो हर किसी का टाइम कैमरा का जो टाइमिंग है ना, वो आपको ये करना है, रिमूव कर देना उसमें। मतलब एक ही कैमरा मल्टी स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, एंगल अलग नहीं है, लेकिन एंगल वही है। कैमरा एक ही है, खाली है ना आपको है ना उसके टाइमिंग के हिसाब से वो चेंज होते हैं। ये फीचर्स है ना जो स्मार्ट है ना सब, ठीक है, अगर आप लैपटॉप लगा के यूज करोगे ना यहाँ पे फेच करके सॉफ्टवेयर के हिसाब से, तो मेन यूजफुल है। वैसे यहाँ पे अगर यूज करने जाओगे तो उतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि कुछ दिन खुद बोल रहा है घुसना नहीं है सब। कैसा घुसना कब है आपको? फीचर्स है मतलब घुसना कब है आपको? अगर आपके पास है ना कोई बड़ा इशू हुआ है, फॉरेंसिक वाला बंदा खुद आया, तो है ना खाली ये ना इसका प्लेबैक में स्मार्ट वगैरह यूज करेगा यहाँ पे, ठीक है, वो IMS 4500 आपको 4200 ना, वो लैपटॉप पे कनेक्ट करके देन यहाँ पे स्मार्ट वगैरह प्ले करेगा, क्योंकि इसमें जो पीरियड डालना है आपको, पर्सन का फेस डालना है, वो सब चीजें उसमें डालेगा, लैपटॉप में फीड करेगा। ये कम्युनिकेशन, इसका पूरा सॉफ्टवेयर आता है, आप लैपटॉप पे देखना ना आपको कभी भी, उसका IMS 4200 डाल दो। पर वो सॉफ्टवेयर इसमें अभी है नहीं। नहीं, वो लैपटॉप के लिए आता है। ओके ओके। हाँ, एक नॉर्मली एक स्ट्रैटेजी रहता है, उसमें कीज रहता है ना प्रॉपर। जो बॉटम में स्क्रीन था, अभी बॉटम के जो ऑप्शन थे पहले वाले में ऑटो स्विच का एक पता है आपने, एक स्प्लिट ऑप्शन है, बराबर है, वो तो ऑल डे रिकॉर्डिंग है, और एक फुल स्क्रीन है। फुल स्क्रीन रखोगे ना तो ना आपको ये जाएगा, फुल स्क्रीन से क्लिक करना है तो राइट क्लिक करना है आपको, ठीक है, वो तो बताया। हाँ, डबल क्लिक करोगे तो बड़ा, डबल क्लिक करोगे तो फिर से स्मॉल, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आउट ऑफ दैट टेक्निकल टेक्नोलॉजी में सोसाइटी के लिए फ्यूचर, और ये सोसाइटी का क्या है? हाँ, तो इज देयर एनी लॉ दैट कि बाबा एक इन पर्सन को यूज करने देना है, मोबाइल एक्सेस देना है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन है? ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस से नहीं है, खाली सोसाइटी है ना, अगर कोई एक्सेस इन्होंने ले लिया, इनके फोन पर रजिस्टर्ड है, हाँ, इनके फोन पे परमिशन है, अगर वीडियो कोई लीक हो गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ही जवाब देना पड़ता है। और अपना गवर्नमेंट इतना अच्छा नहीं कि डिटेल में जाएगी कौन सा IP कैमरा, कौन से मोबाइल का IP नोट डाउनलोड करके लीक किया है, तो ये कल्प्रिट बन जाते हैं, और वो सॉल्व भी नहीं होता। मैंने बहुत जगह पे देखे, अच्छे जो शरीफ सेक्रेटरी उनको फंसते हुए देखा मैंने। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अभी जैसे हमने ये CCTV सिस्टम इंस्टॉल किया है, हाँ, और अभी हमने कमीशन भी किया है, हाँ, तो इसका कुछ हमको एक इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में शेयर करना पड़ता है? नहीं, तो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है ना वो? नहीं, आपने आपको सोसाइटी प्रीमाइसेस के लिए लगाया, और कैमरा आपका जो कैमरा माउंट कहाँ पे हो रहा है वो मेन मैटर करता है। ठीक है, हाँ, अगर ऑब्जेक्शन ले लिया किसने कि मेरे एरिया दिख रहा है, तो आपको NOC लाना हो, NOC आपको यही पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा, बाहर ही मिल जाता है, वो लेना पड़ता है। खारघर में बहुत जगह पे लिया है, मेरे खुद कस्टमर ने लिया है। तो आप ये आप करा के देते हो? नहीं, डायरेक्ट खुद जाना है अपने, मैं सोसाइटी के ये पोस्ट पे हूँ, वो 2 मिनट में बना देते हैं। CCTV के लिए उल्टा गवर्नमेंट पॉजिटिव है कि दबा के लगाओ CCTV, टेंशन नहीं है। तो वो लेके रखना? नहीं, जरूरत नहीं, कोई ऑपरेशन लेकर तो ही लो, क्योंकि उनको बताना पड़ता है मेरा ये चीज दिख रहा है, आपको 8 कैमरे के लिए 8 NOC नहीं देंगे वो,
आपको हर कैमरा की व्यू के लिए उसमें मैं ऑब्जेक्शन में अगर मैं देखूंगा तो के बाहर के 2 कैमरे वही हमारे बाहर के कवरेज कर रहे हैं दूसरे के प्रीमाइसेस बाकी नहीं, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, वो नहीं लेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा उसको। और इनकेस अगर वो ऑब्जेक्शन भी लेगा तो कंप्लेंट जाके पुलिस चौकी में ही करेगा ना। और पुलिस वाले खुद बोलते सपोर्ट कि बाहर कैमरा मैं इसीलिए बोला भाई क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स में ये अपने को कान पे डालना है कि इन्फॉर्मेशन की बारे में सीसीटीवी बाद में करके उनके बोले नहीं हमारा परमिशन लगता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। उल्टा पुलिस वाले बीच में 2019 में के एंड में सब हर सोसाइटी में जाके बता रहे थे कैमरा लगाओ, कंपल्सरी होने वाला था, अभी तक हुआ नहीं, फिर से होने वाला है। 2019 में एक लेटर आया था कि सीसीटीवी मस्ट बी कंपल्सन फॉर एवरी सोसाइटी, ठीक है, मैंडेटरी कर रहे थे, ठीक है, वो कंपल्सरी गवर्नमेंट कर रही है और कर भी सकते हैं एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि हर सोसाइटी लगा रही है लेकिन हर किसी का बजट कंसर्न है तो गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकते थे, हर टाइम रिकमेंड करते हैं। बीच बीच में बहुत सारी सोसाइटी का आया। आपके सेक्टर में मैंने सबसे पहले देखा था, मेरे पास लेटर भी रहेगा, मैं आपको एक बार शेयर कर दूंगा वो लेटर। ये पूनम सोसाइटी है ना आगे, वहाँ का लेटर मुझे मिला था, तभी हम पुलिस चौकी ने उन लोगों को इशू किया था, हर किसी को बोला था कि आप सीसीटीवी लगाओ, और कुछ इंसिडेंट्स होता है तो सोसाइटी के कमेटी को पहले बोलते हैं, ठीक है, और आपका टायर से टायर्स ओपन रहता है यूजेबल है तो कंपल्सरी सीसीटीवी टायर्स पे लगता ही है। और पुलिस बोलते है अगर आपने कैमरा लगाया ना तो मेन आपको गेट बाहर का एरिया हमें कंपल्सरी कर दो। अगर सोसाइटी बाहर के एरिया का रिकॉर्डिंग अच्छा खासा पुलिस को दे दी है ना तो वो भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। इनकेस आपको कोई इंसिडेंस हुआ, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ की रिकॉर्डिंग निकाल के दे दी तो किसी और सोसाइटी की पुलिस बोल के निकाल के देगी, और पुलिस को 100% राइट है आपकी रिकॉर्डिंग निकालने का, आप ना नहीं बोल सकते हो। हाँ, ना नहीं बोल सकते, ठीक है। वो पासवर्ड नहीं पता था उसको, तो जो सीसीटीवी ने इंस्टॉल किया था उसको फोन लगा, उसको बोला कि मैं उसको पासवर्ड देना पड़ा, फिर लॉगिन में खुद ही ऑपरेट किया था सीसीटीवी। वही नहीं, वो कंपल्सरी आपको पता उनको आप बोल नहीं सकते, ना नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं। सोसाइटी कैमरा कंपल्सरी, ओनरशिप आपसे ज़्यादा उनका है। और उनका बंदा आपके पासवर्ड अगर आपको मांगे तो दे देना, अगर नहीं मांगे नहीं आपका रहेगा तो तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद नया पासवर्ड आपको बता देगा, वो कंपल्सरी उनके पास ओनरशिप वाला रहता ही है। और अगर आप क्राइम ब्रांच वाले आए तो आप कुछ मांग भी नहीं सकते, एटलीस्ट नॉर्मल पुलिस आया ना तो आप उनको लेटर तो मांग सकते हैं कि हमारे पास आपने रिकॉर्डिंग चेक किया उसका लेटर दे दो। क्राइम ब्रांच वालों को आप वो भी मांग नहीं सकते, उसके बिना रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। हाँ, क्राइम वालों को तो उनका उतना भी नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि वो आपका नहीं सोसाइटी चेक करने आते, वो पूरा लाइन से सोसाइटी चेक करते जाते हैं। मैंने केस 2018 में लिया था, हमने टोटल है ना 76 और 77 सोसाइटी चेक की थी, तो केस जाके सॉल्व हुआ हमारा। और डीआईजी का कुछ बड़ा मैटर हुआ था, तभी का सीन है, वो पर्सनल है। अच्छा, अभी एक चीज और है, अभी जैसे आपने सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, कमीशन कर दिया, कमीशन रिपोर्ट अगर आपकी तरफ से एक आएगा हमको फर्स्ट सर्विसिंग के बाद, फर्स्ट सर्विसिंग पे, इंस्टॉलेशन के बाद नहीं आता है, इंस्टॉलेशन के मुझे बाद नहीं आता। फर्स्ट सर्विसिंग के बाद है ना हमारी रिपोर्टिंग रहती है कि हमने जो कैमरा बिठाया है वो एज इट इज काम कर रहे हैं। कोई पर्सनली फर्स्ट सर्विसिंग है ना मोस्टली पकड़ लीजिए आपका सेकंड मंथ या थर्ड मंथ कंप्लीट होने के बाद में होता है। बारिश में तो मोस्टली फर्स्ट सर्विसिंग बारिश से आने के बाद करो, बिकॉज कैमरा अगर अपने ओपन किया, वाटर प्रूफ में ओपन किया तो उसके अंदर थोड़ा भी पानी गया तो वाटर प्रूफ ह्यूमिडिटी पकड़ लेता है, कैमरा क्लैरिटी लॉस होता है, ठीक है। तो ये हाँ, सिस्टम का मेंटेनेंस अच्छा करना है। आपका कोई भी वायर है, कॉपर का भी रहे, ठीक है, कैमरा के पूरे वायर 1 साल में सड़ते हुए मैंने देखे हैं। कैमरा बंद पड़ा तो उसका उसी मोमेंट कनेक्टर सड़ना शुरू कर देता है। कनेक्टर जैसा सड़ गया 1-2 दिन में, ऐसा वायर सड़ने शुरू हो जाता है और वायर पूरा सड़ जाता है। मतलब मैंने खुद है ना 1-1 सवा लाख की सोसाइटी के वायर चेंज होते हुए देखिए, खुद मैंने किया। तो मेन एएमसी रखना है आपको, एक भी कैमरा बंद होता है ना 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर बता के रखना है, ठीक है। कैमरा का वायर कॉपर का नाजुक वायर रहता है, वीडियो केबल, वो सड़ना बहुत कॉमन है, ठीक है, और सड़ता ही है। मैं खुद बोलता हूँ, आपने मेंटेन नहीं किया ना, 4-5 कैमरा बंद होने दो पानी जाके, ठीक है, खुद वायर का पाउडर में निकाल के दिखा सकता हूँ आपको, कि वायर डायरेक्ट पाउडर बन जाते हैं अंदर से। उसके लिए क्या मतलब कैमरा मेंटेन, जैसे कैमरा बंद पड़ा ना, कनेक्टर सड़ता है, कनेक्टर सड़ने के लिए रहता है, वो कनेक्टर इमीडिएटली चेंज करने का। हाँ, उसका मतलब एक छोटा प्रॉब्लम है ना, उसको वहीं रेक्टिफाइड करो, नहीं तो प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम होता है। कनेक्टर एक बार सड़ गया ना तो वायर सड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें पावर है ना हर किसी में 12 वोल्ट डीसी, और डीसी का तो पता है आपको, कार्बोनेशन का काम है मेन। वो सोने में पानी कैसे चढ़ाते हैं, कार्बोनेशन करके, सेम। कब तक 6 महीने में एक बार कराते हैं? नहीं, कैमरा बंद पड़ने पे कराते हैं और 1 साल में एक बार कराते हैं। नॉर्मली लेंस क्लीनिंग भी कैमरा का 6 महीने में एक बार ही कराना रहता है। ज्यादा लेंस क्लीनिंग कराओगे, आपका एएमसी का फ्रीक्वेंटली क्या रहता है? 1 इन अ क्वार्टर रहता है कि 1 इन अ 6 मंथ? 6 महीने में है ना 2 क्लीनिंग रहेगा, 6 महीने में कंप्लीट सर्विसिंग रहेगा, ठीक है, सेम डेट नहीं रहेगी, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंटली आपका क्वार्टरली है। हाँ, ठीक है। और 6 महीने में 2 टेस्टिंग रहेगी। टेस्टिंग में कैमरा का लाइव टेस्टिंग, उसका डेटा कितना आ रहा है, हार्ड डिस्क की अपनी रीड राइट स्टेटस क्या नॉर्मली वो,
और डीवीआर का सेल वगैरह जो तो अभी आपका नेक्स्ट विजिट मेरे को लगता है आप दिसंबर में आएंगे। नहीं नॉर्मली ट्रबल शूटिंग तो अनलिमिटेड है, ट्रबल शूटिंग पड़ता ही है, सीसीटीवी आउटडोर चीज है, आपको बिना मेंटेन नहीं चलता, कैमरा कल भी बंद पड़ेगा तो बता नहीं सकते। हाँ हर कैमरा का है ना कनेक्टर है ना चेंज करना ही पड़ता है। अभी इस साल में आप देख लो आपको समझ में आ जाएगा नो वीडियो लिख के कितना आता है, इसलिए हम 1.5 मीटर वायर अंदर छोड़ देते हैं, वो कनेक्टर काट के नया कनेक्टर डालना पड़ता है। अगर इधर कोई कैमरा का इश्यू आता है समझो ये दोनों के पास मोबाइल पे, तो उनको नोटिफिकेशन आएगा फटाक से कैमरा नो वीडियो लिख के आएगा कैमरा का आगे, तो वीडियो आएगा, बाकी कुछ ऐसा मैसेज नहीं आएगा। नहीं मैसेज नहीं आएगा वो। ये क्या है? कर दिया ठीक है, निकल गया ठीक है, नो वीडियो क्या, अच्छा वो कैमरा बंद हो गया ठीक है। तो जब भी ये खोलेंगे आप खोल के देखेंगे और उनको उसमें समझो पता चला दो कैमरा के 9 वीडियो दिखा रहे तब आके अपने को इधर देखना है। हाँ तो ये जो कनेक्टर दिख रहा है ये वीडियो कनेक्टर है, यही चेंज करना पड़ता है, यही सटने वाली चीज है। ये कनेक्टर जो लगे ना 8 सेम कैमरा के साइड में लगे जो बारिश में रहते हैं, और इसको है ना ये जाली दिख रही है ना, वो जा रही थी ग्राउंड की, एक पतली सी कॉपर की तार है। हाँ ये जाली जो दिख रही है ना आपकी, हाँ ये ऐसी पाउडर की तरह हाथ में आती है। अच्छा इसका जो अभी सारा आपने मटेरियल वगैरह दिया है इसका प्रोडक्ट का वारंटी सर्टिफिकेट सब परचेस में सब आपको जो बिल आईडी रहता है ना उस पे आता है, और जब तक हार्ड मेरे पास कॉपी नहीं रहती इसकी, आप जो मटेरियल डिलीवर किया उसका जो नहीं जरूरत नहीं, आपको जो बिलिंग रहता है ना आपका, हम क्या करते हैं हम पैकेज बल्क में परचेस करते हैं, हम 1-2 कैमरा नहीं हमारे पास 100-150 कैमरा का सीक्वेंस में आता है, प्लस आपका ये ड्रॉप के बाद में कभी कोई कैमरा फॉल्टी निकला वो इमीडिएटली रिप्लेसमेंट के लिए जाता है। तो आपका जब भी पेमेंट होता है ठीक है, जब भी साइट क्लियर होता है तो मुझे एंड में पता चलता है साइट में कितनी चीजें लग गई है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं आपको मालूम। हाँ नहीं आपको फ्यूचर इसके लिए ना, यस फ्यूचर मतलब अभी मैंने साइट पे जो लगा है कैमरा, हाँ वीक विजन का सबको पता है, तो वीक विजन में कौन सा सीरियल नंबर है कौन सा मॉडल नंबर है। अच्छा हर कैमरा पे स्टिकर है वारंटी के लिए। अरे वो स्टिकर तो अच्छा वारंटी के लिए, हाँ वो वेंडर के परचेस में रहता है। मेरा बात तो सुनो, आप वेंडर दैट्स ओके, आपने 1 साल सर्विस दिया, हाँ अगर समझो मान लो हमको लगा कि अभी सोस्टेक सर्विस प्रॉपर नहीं दे रहा, मुझे वेंडर चेंज करना है, हाँ ठीक है, हाँ वेंडर चेंज करना है तो मेरे पास तो डिटेल होना चाहिए ना, डेटा पूरा होना चाहिए कि भाई सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैमरा का मॉडल नंबर कौन सा था, बिल में वो मेंशन रहेगा, यू मीन टू से सेपरेट कैमरा की बात कर रहे हो। हाँ कैमरा नहीं मतलब जो भी अपना डिवाइसेस लगाएगा आपने उसके टेक्निकल डिटेल्स, टेक्निकल स्पेक्स, टेक्निकल स्पेक्स आपके इस बिल में प्रॉपर है, कितना एमपी कितना मेगापिक्सल सीरीज कौन सा है वो भी पूरा है, पूरा दिया भाई सीरीज मेन रहता है उसका। या तो आप अगर इसमें हमको ये कमिश्नरी रिपोर्ट देंगे उसके साथ अगर हार्ड कॉपी लगा के देंगे तो अच्छा लगेगा, आपके कैमरे ये मेक है, ये मॉडल नंबर है, सिस्टम ये मेक का, इसका कैसा रहता है आपका ना एमसी मेरे पास जब भी रहता है ना आपके कैमरा मल्टीपल टाइम चेंज हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि ना कैमरा खराब हो गया हम कैमरा बंद नहीं रखते। एएमसी ऑल इंक्लूसिव रहता है आप लोग का, मतलब नॉन कॉम्प्रिहेंसिव। अभी आपका तो कॉम्प्रिहेंसिव हो गया ना, सब चीज का वारंटी आपका। अच्छा वारंटी टोटल कितना 3 साल है? 2 साल है। फ्रॉम डिलीवरी डेट तो अच्छा डिलीवरी डेट से काउंट हो रहा है कि कमीशनिंग से? डिलीवरी जो अभी होती है ना, डिलीवरी के 1 दिन 2 दिन पहले का बिलिंग वहाँ पे होता है। आप कैमरा ऐसे भी उठा के लेके जाओगे ना हिक्विजन के पास, उनको पता रहता है कैमरा बिका कब है, क्योंकि वो सब जीएसटी बिलिंग आगे से होता है। तो किसी को सीसीटीवी के बारे में बिल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है हमेशा, नहीं तो आपके 16 कैमरे लगाओ 16 बिल नहीं भरना पड़ेगा आपको। आप ऐसे ही क्यूजन के पास लेके जाओगे ना, यूजर आईडी पासवर्ड के बारे में जो कैमरा लगे वो हमने बुलेट कैमरा है। हाँ वो टोटल कंप्लीटली वाटरप्रूफ कैमरा है, 40 मीटर का। हाँ लॉन्ग ना ID1, हाँ वो 40 मीटर है, 40 मीटर का, 40 to 60 मीटर बोलते हो। 2 मेगापिक्सल है बाहर कैमरा अपने 2 मेगापिक्सल है। हाँ उसके ऊपर अगर देखो कैसा है इनका, अगर वो डिजाइन है तो उसके ऊपर कुछ पॉट नहीं लगा सकता है? उसके ऊपर नहीं लगाते, रेडीमेड जो आता है उसका केसिंग आता है पूरा डब्बा। केसिंग क्यों नहीं लगाते? रात में केसिंग ही चमकता है। अगर कैमरा है ना केसिंग निकाल दो, जो कैमरा लगा है ना तो उसके ऊपर में ऐसा एक पतला वेल्ड कर सकते हैं आप, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो मैं वो बिगना ही नहीं चाहिए ना वो। नहीं मैंने वो देखा एक पोल पे ना 2 कैमरा लगा है, एक थोड़ा सा लंबा लग रहा है, गोल लग रहा है, वो क्या रीजन है? हाँ जो लंबा वाला है ना वो IT1 सीरीज है, हाँ और जो छोटा वाला वो RPF1 करके सीरीज, मॉडल नंबर डिफरेंट है। हाँ तो जो छोटा वाला ना वो इकोनॉमी रेगुलर रेंज कैमरा है, हाँ, जो हर जगह पे लगता है, जिसका वाइड एंगल है जो रोड प्लस दुकान कवर कर रहा है, और एक लॉन्ग रेंज कैमरा है जो दूर तक देख रहा है। दोनों में डिफरेंस है कि एक तो कंटिन्यू है ना 1.5 मीटर से देखना शुरू करता है, एक 5 मीटर का गैप छोड़ देता है। हाँ ये अभी ये देखो ना, इसके नीचे देखो ये कैमरा है ना, किधर है बाहर का कैमरा, ये देखो इसके नीचे का वाल बहुत सारा गैप है, समझ गए? ये शटर बहुत आगे आपका, कैमरा के पीछे भी थोड़ा दीवार है, ऐसा सीन है।
और ये कैमरा के बारे में ऐसा नहीं है, वो कैमरा है ना इसका वाइड एंगल जितना है ना उतना नहीं है, इसका मेन बेनिफिट इसमें एक अच्छा वही जरा कैमरा अभी अभी वाला कैमरा ओपन करो तो अभी समझो ये कैमरा है, मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मुझे वो जो आगे गाड़ी खड़ी है उसका नंबर देखना है। हाँ नंबर के लिए ना एनडीसी रहता है, आप है ना मोस्टली है ना जूम करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, जूम करके नजदीक वाले का दिखेगा, वो दूर वाले का नंबर नहीं एनडीसी लगता है उसके लिए, नंबर डिटेक्शन क्या है वो एनडीसी मतलब नंबर डिटेक्शन कैमरा से रहता है वो एक्चुअली क्या रहता है, नंबर डिटेक्शन कैमरा। हाँ नंबर डिटेक्शन की बात नहीं कर एरिया रहा नहीं हूँ, पकड़ता, हाँ बात तो सुनो, नंबर डिटेक्शन की बात नहीं कर रहा आप क्लैरिटी की बात करें। यस मैं अगर किसी का ठीक से देखना है या तो मुझे वहाँ पे समझो किसी समझो कोई जा रहा है कुछ लेके, तो उसपे क्या लिखा हुआ है वो मेरे को जूम इन करके देखना है। नहीं उसके लिए आपको है ना रेजोल्यूशन बड़े वाले इंडस्ट्रियल कैमरे लगते हैं, आपको एरियल कैमरा नहीं लगेगा। नहीं तो मैं अगर वाइस वर्सा मैं ऐसा पूछूं कि 40 मीटर का इसका रेंज है तो 40 मीटर तक क्लैरिटी में फर्क है, क्लैरिटी में फर्क नहीं रहता, लेंस दोनों का सेम है 2MP, खाली एक जूम करके देखेगा। हाँ अगर आपने यहाँ पे 40 लगाया रहता ना तो आपको यहाँ का नहीं दिखता, आपको एक यहाँ की रेंज स्क्रीन दिखती है। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर 40 मीटर का उसका रेंज है तो मैं अगर 2 मेगापिक्सल की जगह 5 मेगापिक्सल लगाता तो दिखता तक है 5 मेगापिक्सल पे दिखता है, लेकिन आपको है ना 5 मेगापिक्सल के लिए हेवी सिस्टम लेना पड़ता, जो इकोनॉमी नहीं रहता। इकोनॉमी में एरियल के हिसाब से जो रेसिडेंशियल में लगता है ना वो इकोनॉमी बेस्ट रहता है। हाँ 5MP 8MP तो सोसाइटी कैंपस में जो है अंदर लगे टेरेस पे लगा वो तो 2 मेगापिक्सल में कवर होता है। हाँ पूरा कवर होगा। मेरे ख्याल से ये जो बड़ा वाला था ना अभी जैसा ये कैमरा पुलिस के लिए भी यूजफुल है, और वो लंबा था, कोई लास्ट वाला गाड़ी गया ना, समझ गए बोलो मैं, तो वहां तक का भी अपने को रिजोल्यूशन अच्छा दिखना चाहिए। अगर आप 5MP लगा अच्छा समझो ना, एक मिनट पूछता हूँ एक चीज, समझो हमने अभी नहीं लगाया है क्योंकि हमको जरूरत भी नहीं है, बराबर, हमारे तो हमको सोसाइटी प्रोटेक्ट करनी है, ये तो पुलिस वाले को जरूरत है, तो कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगा के उसको वो लोग चेक कर सकते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ है क्या? कोई नहीं, या कुछ नहीं मतलब पुलिस को अगर चेक करना है कोई नहीं कर सकता कुछ कि कनेक्टिव सब इधर है ना ऑटो के 8, क्योंकि बहुत सारे पिक्चर्स में मैंने देखा है वो आईपी कैमरा रहता है, वो ऑनलाइन हैकिंग हो हाँ बहुत सारे पिक्चर में आपने देखा होगा कि वो ज़ूम इन करके ना एकदम मेरे साइड में हुआ है, उसका फेस वगैरह एकदम ज़ूम इन करके भी वाईफाई बंद करके देखते हैं उसमें क्या लिखा, उसके विजुअल सेट पे क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं, पढ़ने की कोशिश अब मैं बताऊँ क्या, यहाँ पे 8 कैमरे की 8 वायर आपको दिख रही है, नॉलेज बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो ये है ना इकोनॉमी सीरीज है, ठीक है, कैमरा है ना आपको जो सिस्टम जिस बजट में बैठा है ना, आप रेगुलर में जाओगे ना आईपी या एडवांस में जो भी लग रहा है तो पूरे सिस्टम का कॉस्ट है ना उससे ज़्यादा कैमरा कॉस्ट पड़ता है वो। हाँ अभी किसी सोसाइटी ने 100-150 कैमरा लगाया है, ठीक है, तो 100-150 कैमरा के 100-150 वाले इतना नहीं यहाँ पे नहीं आते, ठीक है, वो 100-150 जंक्शन में जाते हैं हर किसी, मतलब 5 कैमरा का जंक्शन बन गया, 5 का जंक्शन बन गया, देन 10 जंक्शन मिलके एक ब्रांच बन के आते, खाली एक केबल यहाँ पे आता है हाई स्पीड का, बराबर। अभी किसको हैक करना है ना तो कैमरा के पास का पास वाला जंक्शन जाके उसको लैपटॉप लगा देगा ना, तो उसका लैपटॉप भी जंक्शन में आ गया, वो लैपटॉप के कैमरा का आईपी डाल देगा, टॉपिक क्लोज, हर चीज का आईपी। अगर है ना आप है ना आपको देखना है ना कॉन्फ़िगरेशन में जाके नेटवर्क में जाके किसका आईपी है, किसका 1.2 आपके मोबाइल पे गूगल क्रोम में डालो, आप डिवाइस एक्सेस कर लोगे यहाँ से, हर डिवाइस का आईपी होता है। हाँ आप मोबाइल में डालोगे ना 1.2 आप यहाँ से डायरेक्ट आपको डिवाइस एक्सेस कर दोगे 1.2 192.1.2 आईपी एड्रेस है। हाँ या डिफॉल्ट गेटवे मतलब पूरे नेटवर्क का आईपी है, समझ गए। वो एडवांस है, वो आईपी टेक्नोलॉजी है, इसलिए बोला ना यहाँ पे आपको वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर वाईफाई बंद कर देता तो भी फिर भी एक्सेस होगा। यार एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट या इंटीग्रेटेड है? नहीं वही इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल की इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वो अपना आईटी के लैंग्वेज में है। हमारे हम लोग आईपी प्रोटेक्शन वाले लेते हैं उसमें इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन ऐसा है। हर किसी फील्ड में फुल फॉर्म अलग रहते हैं। हमारे भी आईपी रेटिंग, अभी जैसे आईपी रेटिंग कैमरा बोलते होगा होते हैं। अबे हमारे इंडस्ट्री में सीटीसी है, कार्बो टेट्रा क्लोराइड है। अब किसी एचआर को सीटीसी बोले तो सैलरी सोचेगा, कॉस्ट टू कंपनी। ये तो नजदीक खड़ी है, 40 मीटर दूर भी नहीं है कैमरा, तो इसका तो नंबर मैं जूम करके देख सकता हूँ। आप ट्राई करो, देखो, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो क्लैरिटी है ना उसके हिसाब से अपन ट्राई तो करके देख लेंगे, ठीक है। इस पे जो फट रहा है ना आपका, ठीक है, हाँ, थोड़ा गेस कर पा रहे 7:2 बराबर। हाँ इमेज अगर आपने डाउनलोड कर ली, ठीक है, सॉफ्टवेयर में उसका शार्पनेस बढ़ा दिया ना, ये नंबर थोड़े और गेसेबल हो जाता है। हर कोई है ना आपको ना 4K लगाओगे ना आपका 2 TB कम पड़ जाएगा आपको, ऐसा सीन है। और मैक्सिमम है ना 8K तक अभी तक आया कैमरा, लेकिन 4K रनिंग है, अच्छा खासा रनिंग है, मैं खुद लगाया 4K। अपने 4K है
हाँ अपने फुल HD 1080p HD है इससे डबल 4K रहता है और 8K उससे डबल रहता है। तो अपना ये भी बढ़ जाता था। सब चीजें बढ़ इकोनॉमी में आता ही नहीं वो आइटम। उसके ये डीवायर की कॉस्टिंग 6-7,000 है ना, उसकी 22-23 से स्टार्टिंग है। तो रेगुलरली सोसाइटीज में जो लगता है वो इकोनॉमी लगता है। हिक्विजन ने वही कर लिया, इकोनॉमी सीरीज बना दिया है। जो मारवाड़ी लोग जो सोने की दुकान में लगाते हैं वो 5MP और विशाल ज्वेलर्स हाँ वो अलग सिस्टम है। मैंने सब ज्वेलर्स के मेरे 5MP है, सेम डीवायर दिखने में और 5MP रहता है। बैंक वाले का भी अलग होगा। हाँ बैंक वालों का भी अलग होगा। नहीं बैंक वालों का यही है इकोनॉमी या रेगुलर लगाते हैं। वो क्या होता है पता है क्या, उनका ना लॉन्ग रेंज नहीं है, उनका पास में ही है सब। वो खाली हल्के किसी के कैमरा नीचे कर देंगे, वो जुगाड़ वाला वो बोलते हैं ना प्रोस्पेक्टिव का गेम है सब कैमराज में, वो सीन है। हाँ मेन कैसे होता है जो चीज़ें है ना वेरी फोकल है ना, ये है ना यूजफुल आपको बिल्कुल नहीं रहेगा सोसाइटी के। लेकिन क्या होता है बड़ा कोई गार्डन है एकदम बड़ा सा, ठीक है, वो गार्डन में 4 गेट है प्लस 4 पार्किंग है, 2 वॉचमैन केबिन है, 2 रूम से अलग अलग, हर किसी को अलग कैमरा लगाने से अच्छा एक अच्छा पोल डाल के वेरी फोकल डाल दोगे ना, वेरी फोकल वॉचमैन की तरफ नजर मारेगा जूम करके, एक केबिन देख लिया देन दूसरा देन गेट, ये एक टूर बनेगा। वेरी फोकल है ना, हाँ एक टूर बनाना पड़ता है हमको प्रोग्रामर्स को, वो टूर बनाएगा। लाइक ये है ना वेरी फोकल जो बड़े दिखता है ना उसकी एक्सपेंस कीमत उसके लिए तो वो टूर रहता है उसका, एक कैमरा में पूरा कवर हो जाता है अगर हाइट पे लगाते तो। नहीं तो टूर में समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद वापस 1 आया तो अभी वो 1 2 1 पे घूमेगा 1 पे गया तो 10 में कुछ पंगा हुआ तो कैसे काउंट करेगा वो तो प्रॉब्लम है ना, इसके लिए तो कंटिन्यूस एरियल कैमरा लगाते हैं। आपका एरियल है हाँ ऐसा सीन है, वो क्यों लगाते हैं कि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता ना वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। मल्टीपल कैमरा नहीं लगा रहा है अपने को। वो PTZ बोलते हैं। और वेरी फोकल में मीनिंग क्या है, वेरी फोकल कैसा कैमरा रहता है, यहाँ पे बैठ के है ना उसका कैमरा जूम करता है, तो आप बोले ना इमेज फटता क्यों नहीं है कुछ कुछ जगह पे, ठीक है, वो कैमरा है ना खुद आगे उसकी लेंस जूम करेगा DSLR की तरह। तो वो जो है ना पीछे टैंकर दिख रहा है ना, टैंकर के यहाँ पे है ना किसी ने पेन से साइन भी किया है, वो भी दिखता है। बाप रे हाँ मैंने खुद यूज किया वो फोरेंसिक के लिए, हमें ऑपरेशन आते हैं ना जो गवर्नमेंट के, तो उसमें हिक्विजन की PTZ 32 गुना मेगापिक्सल, मतलब बोलते हैं इतना एकदम दूर की चीज छोटी दिखती है बड़ी दिखती है। हम खुद है ना एक कस्टमर के यहाँ से डोम कैमरा है वो क्या कैटेगरी है? डोम इंडोर रहता है, बुलेट आउटडोर रहता है, वेरी फोकल जो लंबा रहता है टोल नाका पे। डोम कैमरा 360 डिग्री रहता है क्या? नहीं डोम कैमरा वाइड एंगल रहता है, नॉर्मली अपना डोम लगा अंदर। अच्छा तो वो जो काला वाला लगता है कॉर्नर में एक जगह पे वो क्या रहता है? वो ATM में देखिए वो वाला, ATM में नहीं, ATM में है क्या? जिसके ऊपर कांच रहता है पूरा सा, हाँ कांच रहता है वो पुराना डोम से सेम ही है। तो वो 360 डिग्री कवर नहीं कुछ नहीं, उसका खाली क्या है कि नजर नहीं आता कि वो देख रहा है किधर है, इसके लिए वो लगाते हैं। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका ढक्कन खोल के उसका एंगल सेटिंग करके फिर से ढक्कन लगाना पड़ता है, तो वो ओपन चीज होगी ना, तो वाटर प्रूफ या थोड़ा भी मतलब डैमेज इजीली होता है। CCTV फील्ड इंटरेस्टिंग है जितना करोगे, इसलिए हम तो ठीक है। हमको तो मतलब हम हमारी नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं। CCTV का है क्या फुल फॉर्म क्या हाँ CCTV का क्लोज क्रिस्टल टेलीविजन, क्लोज सर्किट ना, हाँ क्लोज सर्किट बोलते हैं, क्लोज क्रिस्टल भी बोलते हैं, Crystal. CCD बोलते हैं, क्लोज क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं। क्लोज सर्किट टेलीविजन ऐसा है ना? पहले कैमरा TVLs में आते थे, अभी पीस में आते हैं 1080p 280p। अभी यूट्यूब पे अगर मोबाइल पे कभी फुल HD देखोगे लैपटॉप पे भी, तो आपको ये दिखेगा ना सिलेक्ट करने के लिए पैरामीटर्स में, ये 1080p लाइट 720p 480p पापा हाई रेजोल्यूशन है अपना सबसे हाई है ना। 1080p लाइट है, लाइट मतलब इकोनॉमी, स्टोरेज भी अच्छा हो जाए और दिखे भी 1080p फुल HD में, ठीक? अच्छा यूजर आईडी और कुछ अभी ये ऑपरेशन ये टीवी का वारंटी कितना है? टीवी का वारंटी कितना है? 3 वर्ष 3 वर्ष है अच्छा ये वाईफाई कनेक्टेड है ना, स्मार्ट टीवी है ये। स्मार्ट टीवी क्या है ये? फोन के रेगुलर HD टीवी है रेगुलर है, लेकिन उसको आप टाटस का लगा सकते हैं, पीछे पोर्ट सब खाली है, उसको VGA HDMI TV पोर्ट पीछे है। केबल लगा सकते हैं फायर स्टिक से? हाँ फायर स्टिक से? हाँ फायर स्टिक लगाओ, नेटवर्क डिटेल्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, नॉर्मल टीवी है, मैंने खाली एक HDMI पोर्ट यूज किया, बाकी तो सब खाली है। वही मैं बोल रहा हूँ। नॉर्मल टीवी यूज करो ना, एक सोसाइटी में तो मैच देख रहे थे आज, तो अभी लेकिन वो recently पीछे मैच चलता हुआ। रहेगा अपना हाँ वो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, रिकॉर्डिंग के लिए डिवाइस है। टीवी में खाली आपको वीडियो लग रहा है, बाकी कुछ नहीं होता। इधर थोड़ी ना डेमो देख रहे कंटिन्यू। चलो अभी ये ट्रेनिंग का हो गया तो फिर वो यूजर आईडी और पासवर्ड का भी कर लेते हैं ना क्या है रिकॉर्डिंग बंद करना चाहिए, आपको जाएगा यूट्यूब पे।